किसान वेलफेयर क्लब की मीटिंग हम हर महीने डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर के मीटिंग हॉल में करते हैं। तो इस बार वहां पर टीवी चैनल न्यूज इंडिया वाले पत्रकार भी आए हुए थे। वो हम किसानों के विचार जानना चाहते थे कि सरकार की जो नीतियां हैं वो कितनी ठीक है, कितने फायदेमंद हैं, हम किसान उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो उन्होंने जो मुझसे सवाल पूछे तो मैं उनके टीवी चैनल के माध्यम से सरकार के साथ ये शेयर करना चाहता हूँ और अपने यूट्यूब चैनल पे आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। धान गेहूं से हटकर हम दूसरी फसलें क्यों नहीं लगाते? सरकार कृषि यंत्रों पर सब्सिडी देती है तो उसका वाकई में फायदा होता है कि नहीं होता? सरकार की कृषि स्कीम्स, फसल बीमा, दूसरी योजनाएं हैं, नई टेक्नोलॉजीज हैं, पैदावार के ऊपर कितना फर्क पड़ता है? प्राइवेट कंपनियां जैसे मेनली आलू में जो कॉन्ट्रैक्ट खेती करती हैं उसमें कितना फायदा होता है? खेती में डाइवर्सिफिकेशन पर हटकर और काम करने पर हम किसानों का क्या कहना है, आप देखिए। मेरा नाम धर्मवीर सतीजा है, गांव चूंडीपुर है और करनाल से बिलोंग करता हूँ। फसल करने को तैयार है, डाइवर्सिफिकेशन के लिए हर कोई तैयार है। देखो किसान को क्या चाहिए? किसान को चाहिए अर्निंग। उसने अपना घर परिवार पालना होता है। दो पैसे जिस फसल में ज्यादा मिलेंगे वो फसल वो बोने को तैयार है। मेहनत करने से कोई नहीं घबराता। अब जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है धान में मिलता है, गेहूं मिलता है, इसलिए हम ज़्यादा इसके पीछे भागते हैं। अदरवाइज डाइवर्सिफाई तो करते हैं। मैं भी 25% जो अपना खेत जो है डाइवर्सिफाई करता हूँ। आलू लगाता हूँ, सब और चीज़ें सब्जियां भी लगाता हूँ, दालें भी लगाता हूँ। तो डाइवर्सिफाई करने के लिए हम सब लोग तैयार हैं। मक्की लगाने को लोग तैयार हैं, लेकिन मक्की का क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है ना वो अगर डिक्लेयर हो जाता है लेकिन उस रेट के ऊपर फसल बिकती नहीं है। एक साल तो मैंने मक्की जो है ना अपनी 1100 रुपये प्रति क्विंटल बेची, दूसरे साल 1200 बेची। मैं वो छोड़ गया, उससे अगले साल वो 1700 बिक रही है, पीछे 1800 भी बिकी। मतलब फ्लक्चुएशन है रेट्स में। मतलब एक एश्योरिटी नहीं है डाइवर्सिफाई करने में। मेन रीजन यही है। दालों के ऊपर जाता हूँ, दालों की मंडी नजर नहीं आती। वैसे दाल तो जो है ना एमएसपी जो है ना आप ये लगा लो 70-75 रुपये मूंग का है। बेचने जाए तो 58 रुपये 55 रुपये बिकता है। लाडवा मंडी है हमारे यहाँ पास में, वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर वो 55-58 रुपये मिलते हैं। फिर मूंग छोड़ जाते हैं, फिर किसी और चीज़ के ऊपर जाते हैं। फायदा है। देखो एफपीओ के ऊपर जितने भी यंत्रों के ऊपर सब्सिडी मिल रही है ना, तो वो जो है वो यंत्र जितने भी हैं वो बहुत महंगे हैं। हर एक के बस की बात नहीं है। 50% देने के बाद भी उसको यूज। अच्छा, फार्मर के पास पैसे कितने हैं? मान लो 2 लाख का आपका रोटावेटर है या मल्चर है, तो उसके लिए ट्रैक्टर भी तो देखो 50 हॉर्स पावर 55 हॉर्स पावर का चाहिए। ठीक बात है ना? अब इतना बड़ा ट्रैक्टर सबके बस की बात नहीं है। फायदा हो रहा है, कुछ लोग करते हैं इसको, फायदा उठाते हैं। एफपीओ में 80% दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कोई दो राय नहीं है इसमें कि सब्सिडी तो अच्छी होती है हमेशा के लिए। पर जो छोटा किसान है, 80% तो छोटे किसान है, 5 एकड़ से कम वाले हैं, वो कहाँ जाएंगे? हाँ, सरकार तो देखो अपनी तरफ से कोशिश करती रहती है और अच्छा ही सोचती है। जो लोग बनाते हैं, स्कीम्स बनाते हैं, वो अच्छा ही बनाते हैं, लेकिन जाके इम्प्लीमेंट कितनी होती है? अब मान लो मेरी फसल में एक बीमारी आ गई, उसका तो कोई बीमा नहीं है, उसके तो मेरे को पैसे नहीं मिलते। वो कहते हैं सारे एरिया में बीमारी आनी चाहिए, सारे एरिया में ओले गिरने चाहिए। मेरे खेत में जो ओले गिरे मैं तो उससे इन्फेक्टेड हूँ ना, पड़ोसी के नहीं गिरे। लेकिन उसको यूनिट नहीं मानते। योजनाएं तो ठीक बनाते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट हो, हमारी भी बातें सुनी जाए कि पर्टिकुलर फार्मर लेवल पे ये आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है आज पहले के मुकाबले। पहले भी हमारी वही लड़ाई थी कि भाई 25-30 क्विंटल प्रति एकड़ फसल निकल जाए धान की। गेहूं की हम कहते हैं अभी 20-22-24 क्विंटल निकल जाए। 10 साल पहले भी यही लड़ाई थी, अब भी यही लड़ाई है। जितनी एडवांसमेंट आ गई है, मैं तो देख रहा हूँ। 25-30 साल में एमएससी एग्रीकल्चर हूँ। एक यूट्यूब चैनल भी है मेरा, मेरी खेती सच्ची खेती, 2 लाख सब्सक्राइबर हैं। मैं जो है ना साइंटिफिक नॉलेज इम्पार्ट करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि लोगों को अच्छी चीज़ें, अच्छी सही बातें बताऊँ। लेकिन देख ये रहा हूँ कि 10 साल पहले भी वही सिचुएशन थी। अच्छे बीज आ गए हैं, अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है, पैदावार नहीं बढ़ी है, हमारी इनकम नहीं बढ़ी है। बढ़ी है तो अब मान लो अब की बारी मान लो 7% इन्होंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा दिया। लेकिन वो साल भी तो याद करो ना जब 3% बढ़ाया था। 50 रुपये बढ़ाने से खर्चे जो हैं ज़्यादा आते हैं, बढ़ता है 3%। अब जो 7% बढ़ाया, चलो इस साल हम अपने खर्चे मीट आउट कर जाएंगे। बारिशें कम आई हैं, आपको पता ही है शुरू में। अच्छा, पहले ज़्यादा भी आ गई, बाढ़ भी आई, सब कुछ आ गया। अब बारिश नहीं है। मतलब हम लोग विक्टिमाइज हैं। हमारी फसल जो है ना ओपन, सारे ओपन पड़ी रहती है। पता नहीं राम जी कब ज़्यादा बारिश देता है या सूखा देता है, कम देता है। फंसी तो है हमारे, मानते हैं। लेकिन लड़ाई वही है कि हम अपने बच्चों का पेट जो है ना अच्छी तरह से पाल लें। मेहनत तो पूरी करनी पड़ती है। सख्त जान तो है हमारे भारत के किसान जो हैं।
देखिए लागत ज़्यादा है, मैं भी आलू लगाता हूँ, 40 से 50 हज़ार प्रति एकड़ का खर्चा आता है आलू में, ज़्यादा खर्चा जो है बीज का होता है। जिस साल आलू पिट जाता है, तो हमारे को 30 या 40 हज़ार रुपये कमाई मिलती है। जिस साल हमारे को आलू का रेट ठीक हो जाता है, उस साल 20-30 हज़ार रुपये प्रति एकड़ हमें बच जाते हैं। लेकिन मेहनत जो है बस सिर्फ आलू में तो ये रह गया है जी, ट्रैक्टर तोड़ते रहो, लोहा तोड़ते रहो, किसी साल मुकद्दर होगा तो मिल जाएगा। मेहनत बहुत ज़्यादा है, खर्चा बहुत ज़्यादा है। कहीं पर भी अगर एक पॉइंट भी आप चूक गए ना, तो आपकी मेहनत सारी। लेकिन अब इसका हाँ हाँ बेनिफिट है हाँ, वो तो। मैं उस पे आ रहा हूँ। जो प्राइवेट कंपनी है ना, वो भी रेट के हिसाब से चलती है। उनका रेट जो है ना दिन के हिसाब से होता है। आज ये रेट है, कल ये रेट है। एक हफ्ते के अंदर अंदर 5-5 6-6 रुपए प्रति किलो रेट डाउन आ जाता है। तो जब लगभग सब लोग तैयार कर लेते हैं तो वो रेट कम हो जाता है। मैं यहाँ पर गुडरिक में यहाँ पर मैं सप्लाई करता हूँ आलू में। तो चिप्स का पाउडर बनाते हैं वो जो, तो मैं भी प्रोसेसिंग का लगाता हूँ, चिप्सोना लगाता हूँ मैं। लेकिन वो क्या होता है कि मंडी के भाव से वो मिलता है वहाँ पर भी रेट। अगर मंडी डाउन है तो वहाँ पर भी रेट डाउन कर देते हैं। तो कंपनियां आने का फायदा तब है जब रेट ज़्यादा होता है मार्केट में, तो वो रेट ज़्यादा देते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ फायदा होता है। जो सीड प्रोड्यूस करवाते हैं उससे हमारे को एक एश्योरेंस तो रहती है कि भाई हमारे को मिनिमम इतना तो मिलेगा। और जितने हाथ पैर मारते हैं हम, उसका फ़ायदा मिलता ज़रूर है हमारे को। प्राइवेट कितने कम जी, मैं यूँ लगा लीजिए 96 से, वैसे तो मैं अपने ज़मींदार ख़ानदान से हूँ। 96 से मैं खुद इंडिपेंडेंट खेती करने लगा हूँ, तो अब यूँ लगा लो 24, 23 और 6 29 साल मुझे हो गए हैं खेती करते हुए। एमएससी एग्रीकल्चर भी हूँ, 8-9 साल सर्विस भी की है। टोटल मिलाकर मेरा 35-40 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। सब्जियाँ लगाना, दालें लगाना, फॉरेस्ट्री लगाना। क्यों हटके क्यों करते हैं कि कहीं ना कहीं पर हमारे को नुकसान हो रहा होता है पिछली फसल में। तो हम कहते हैं चलो इतनी स्कीम्स आई हैं, साइंटिस्ट ने बताया, एक्सटेंशन डिपार्टमेंट ने बताया, हमारे को एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने बताया, चलो ये भी करके देखते हैं। पड़ोसी पड़ोसी ने किया। लेकिन जब मैं डाइवर्सिफाई करके उस क्रॉप के ऊपर जाता हूँ तो मेरे को कमाई नहीं दिखी। फिर वो क्रॉप भी 2-3 साल करके मैंने लहसन लगाया, 2-3 साल वो छोड़ दिया। क्यों? एकदम से डाउन आ गया था। मतलब फ्लक्चुएशन आती है ना, वो हमारे को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर जाती है। इसीलिए हम करते हैं, लेकिन हमारे को वो मज़ा नहीं आता कि हाँ भाई एक सस्टेन्ड रहे ना हमारी इनकम। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर नहीं रहे। स्कीम्स तो देखो जी, अब मेरी फसल मेरा ब्यौरा उन्होंने किया है, ये मेरे को अच्छा लगता है।